So hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Today in this video lecture I am going to discuss about transcription in prokaryotes and eukaryotes. तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि द -10 रीजन ऑफ बैक्टीरियल प्रमोटर इज कॉल्ड. -10 रीजन बैक्टीरियल प्रमोटर को हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि क्या क्या होता है. तो सी दिस इज आर 2 स्ट्रैंड, दिस इज 5 प्राइम, देन इट विल बी 3 प्राइम. इट इज 3 प्राइम, देन इट विल बी 5 प्राइम. तो क्या होता है इसमें? कुछ कंसेंसस रीजन प्रेजेंट होते हैं. कॉन्सेंसस रीजन प्रेजेंट होते हैं. ये वो रीजन है जिसको बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज कर अपना ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करता है, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्शन करता है. तो कंसेंसस सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं प्रमोटर रीजन पर. जैसे कि -10 रीजन एक रीजन हो जाता है बच्चों, यहाँ पर -10 रीजन, ठीक है, और यहाँ पर होता है -35. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपका +1 रीजन है जहाँ से आपका प्रमोटर बाइंड करेगा या आपका RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है. तो ये आपका है, ये -10 रीजन है, ये आपका क्या है -30 रीजन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड देन -10 रीजन का जो सीक्वेंस है, या हम जो कह सकते हैं कि इसका जो सीक्वेंस है वो है TAAT, ठीक है, टाटा, विच इज़ नॉट कॉल्ड एज टाटा बॉक्स. बट इसको हम टाटा बॉक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रिबनाउ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स. एंड ये जो हमारा -30 रीजन है कंसेंसस का, इस पे सॉरी इट इज़ नॉट 30, इट इज़ 35, यस. ये जो हमारा 35 रीजन है कंसेंसस का, ये रिच होता है TTGACA में, ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट है. एंड अब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं कि बैक्टीरियल प्रमोटर में जो -10 रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे. हमने अभी बताया टाटा बॉक्स नहीं बोलेंगे. टाटा बॉक्स जो है हमारा ना यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में बोलते हैं, तो प्रिबनाउ बॉक्स होगा. CAT कैट बॉक्स और GC बॉक्स तो कुछ होता ही नहीं है. द कंसेंसस सीक्वेंस एंड -35 रीजन इन यूकोलाई प्रमोटर इज, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? TA नहीं जी, ये तो किसका रीजन होगा? ये -10 का होगा, TTGACA. तो यस, दिस इज करेक्ट आंसर. हमने अभी बताया कि उसको हम क्या बोलेंगे, TTGACA, ठीक है. द बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ. देखो RNA पॉलीमरेज क्या है बच्चों? RNA पॉलीमरेज को हम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ठीक है. RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है, सारा प्रोसेस यही कैरी आउट करता है ऑल द प्रोसेस. इसके बारे में आप जान लो, किस में ऑल द प्रोसेस कैरी आउट करता है? इन बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन और यू कैन से प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो. और होलो एंजाइम जो RNA पॉलीमरेज है ना बच्चों, यही mRNA भी बनाएगा आपका, यही tRNA भी बना रहा होगा, और यही rRNA भी बना रहा होगा, ठीक है. इरेज कर देते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है. यही tRNA भी बना रहा होगा, यही rRNA भी बना रहा होगा, यही सब कुछ आपका सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है. अब RNA पॉलीमरेज का होलो एंजाइम क्या करता है? देखो RNA पॉलीमरेज का होलो एंजाइम है आपका, जो है इसका आंसर होगा, RNA पॉलीमरेज का होलो एंजाइम है आपका α2, ठीक है, प्लस बीटा प्राइम, ठीक है, एंड ओमेगा प्लस सिग्मा फैक्टर. ओके, ये आपका जो है RNA पॉलीमरेज का होलो एंजाइम का स्ट्रक्चर है. तो क्या कंसिस्ट ऑफ, किससे बनेगा? क्या ये ओमेगा है? ओमेगा 1 बीटा प्राइम α2 नहीं, इसमें सिग्मा फैक्टर भी आना चाहिए, ठीक है. तो आपका सिग्मा फैक्टर भी, इट शुड ऑल्सो इंक्लूड सिग्मा फैक्टर. तो आई होप दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर. विच सब यूनिट बाइंड्स प्रमोटर स्पेसिफिकली. तो कौन सी ऐसी सब यूनिट है जो स्पेसिफिकली प्रमोटर से बाइंड करती है? तो मैं आपको समझाते क्वेश्चंस करा रही हूँ. आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो, और जिनका एग्जाम है वो अच्छे से करेंगे. तो कौन सी ऐसी, विच सब यूनिट बाइंड्स प्रमोटर स्पेसिफिकली, तो कौन सी ऐसी सब यूनिट है जो प्रमोटर से बाइंड करती है आपकी? तो कौन सी ऐसी सब यूनिट है जो प्रमोटर से बाइंड करती है बच्चों? इसका आंसर क्या है? क्या अल्फा है? क्या बीटा है? क्या आपका आई एम सॉरी, हाँ, तो क्या है? क्या आपका अल्फा है, बीटा है, और क्या आपका सिग्मा फैक्टर है? तो यस, सिग्मा मतलब आप याद कर लीजिए S फॉर सिग्मा, ठीक है, S फॉर सिग्मा, S फॉर जो है स्टार्ट, ठीक है. तो सिग्मा फैक्टर आपका स्टार्ट करेगा. ऐसे ही आपका रो आएगा, रो से याद कर लीजिए रो को, या रुको, जो रोकता है, ठीक है.
तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन रिक्वायर्स, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या रिक्वायर करता है, कैसे ये टर्मिनेट कर रहा होता है आपके ट्रांसक्रिप्शन को। तो हाउ इट इज़ टर्मिनेटिंग योर ट्रांसक्रिप्शन, द आंसर इज हेयर पिन लूप ओनली। नहीं तो सिर्फ हेयर पिन लूप नहीं बनता है, इसके साथ रो प्रोटीन और एटीपी भी आता है, ठीक है। तो रो प्रोटीन एंड एटीपी इज योर करेक्ट आंसर। सिग्मा फैक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर इज बेसिकली इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग एंड डीएनए हेलिकेज इज बेसिकली अनवाइंडिंग, ठीक है। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर किससे करेक्टराइज्ड होता है बच्चों, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर आपका करेक्टराइज्ड होता है जीसी रिच हेयर पिन से और यू रिच रीजन से, ठीक है। किससे करेक्टराइज्ड होता है, जीसी रिच हेयर पिन से और यू रिच रीजन से। यस, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस एट, कहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आपका बिगिन होता है यूकैरियोट्स में। तो बच्चों मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन, आई हैव इरेज्ड, मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू होता है। तो ये ऐसे होता है, यहाँ पर -10 रीजन होता है कंसिस्टेंस का, यहाँ -35 होता है एंड हेयर इट इज़ योर +1 रीजन, ठीक है। जहाँ से आपका प्रमोटर, मतलब प्रमोटर बाइंड करता है, यू कैन से दैट यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन आपका बिगिन करता है, ठीक है। तो वो आपका +1 रीजन है, ठीक है। दिस इज योर आंसर +1। विच एंजाइम सिंथेसाइजेस आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, तो रेप्लिकेशन के दौरान और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपका आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है। विच इज योर एंजाइम दैट सिंथेसाइज, दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज, ओके, क्योंकि दोनों में पूछा है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सिग्मा फैक्टर रिमेन्स थ्रू आउट इलॉन्गेशन, क्या पूरी इलॉन्गेशन तक नहीं, वो रिलीज आउट हो जाता है। सिग्मा फैक्टर डिसोशिएट, यस, तो सिग्मा फैक्टर डिसोशिएट होता है स्टेटमेंट में। सिग्मा फैक्टर्स बाइंड ट्राइबोसोम, नो। सिग्मा फैक्टर एड्स पॉली, नो। पॉली ए टेल में सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है। रिफेम्सिन इनहिबिट्स, रिफेम्सिन क्या इनहिबिट करेगा, रिफैम्पिसिन क्या इनहिबिट करेगा बच्चों, दैट इज योर रिफैम्पिसिन का क्या काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का, नो। इट वर्क्स इन आरएनए पॉलीमरेज, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैज कैटालिटिक एक्टिविटी, तो कौन सी सब यूनिट के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो सी अल्फा के पास जो है कोर पॉली असेंबली होती है, कोर पॉली असेंबली की एक्टिविटी होती है। वेर एज योर बीटा और बीटा प्राइम के पास, आपके पास इन दोनों के पास जो है कैटालिटिक साइट प्रेजेंट होती है। इन लोगों के पास क्या होती है, कैटालिटिक साइट प्रेजेंट होती है। वेर एज सिग्मा के पास आपका प्रमोटर रिकॉग्निशन और इनिशिएशन, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन कर रहे होते हैं। वेर एज योर ओमेगा आपका प्रॉपर असेंबली को, इसका भी कुछ प्रॉपर असेंबली का रिकॉग्निशन करना या प्रॉपर असेंबली ऑफ ऑल द सब यूनिट, ठीक है। तो आपका जो है इसमें क्या पूछा गया है, कैटालिटिक एक्टिविटी, तो आप बीटा बता देते, अगर बीटा प्राइम होता तो दैट वुड हैव बीन द आंसर। ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे इन्वॉल्व होगा, मतलब कैसे आपका फॉर्मेशन, जैसे कैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ओपन होता है। सो दैट इज योर डीएनए, इज इट योर डीएनए अनवाइंडिंग और आरएनए स्प्लाइसिंग और सीटीडी फोटो फॉस्फोराइलेशन, पॉलीएडिनाइलेशन, तो कौन सा इसमें आंसर होगा। पॉलीएडिनाइलेशन बच्चों यहाँ पे नहीं होता, पॉलीएडिनाइलेशन जो है आपका कहाँ पे होगा, यूकैरियोट्स में होगा, ठीक है। तो सीटीडी फॉस्फोराइलेशन नो, आरएनए स्प्लाइसिंग ये भी बच्चों यूकैरियोट्स में होगा। तो बचा क्या है, डीएनए अनवाइंडिंग, और वैसे भी ओपनिंग के लिए डीएनए को अनवाइंड करना है। कपलिंग, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर्स बिकॉज, कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्यों होती है बच्चों, इसको समझो। ये हमारा प्रोकैरियोट्स है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट है एंड दिस इज योर यूकैरियोट्स एंड दिस इज योर व्हाट, यूकैरियोट्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जहाँ पर आपका डीएनए होगा। ये न्यूक्लियोइड रीजन में बच्चों, अब इधर देखो, यहाँ पर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस, आरएनए मतलब एमआरएनए सिंथेसिस हम कह सकते हैं, या हम आरएनए सिंथेसिस कह सकते हैं। ये सब आपका कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस रीजन में होती है, ठीक है। ये सब आपका कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस रीजन में होती है। वेयर एज जो आपका प्रोटीन है ना, जो आपका प्रोटीन है ना बच्चों, ये साइटोसोल में हो रहा होता है। ये कहाँ पर होता है, साइटोसोल में होता है। तो साइटोसोल में एक साइटोसोल हैव न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटोसोल में क्या है, न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होता है विच कैन डिग्रेड योर एमआरएनए, सो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, दैट वाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। दैट्स वाई क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। वेयर एज आपका जो साइटोसोल है, यहाँ पर सारा ही प्रोसेस
जो है डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारा कुछ जो है साइटोसोल में हो रहा होता है। तो यहाँ पर कोई हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। एंड नाउ अब इसका आंसर देते हैं कि कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स बिकॉज, क्यों हमारी कपलिंग होती है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की? क्योंकि डीएनए सर्कुलर है, क्योंकि डीएनए सर्कुलर है। तो नहीं, दिस इज नॉट द रीज़न कि डीएनए सर्कुलर है इस वजह से हमारी कपलिंग हो रही है, ठीक है, इस वजह से हमारी कपलिंग हो रही है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना बच्चों, इस वजह से जो है हमारा कपलिंग हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, ठीक है। तो विच एंटीबायोटिक ब्लॉक्स बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन? कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो ब्लॉक करती है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन को? विच इज दैट एंटीबॉडी? सो दैट इज योर टेट्रासाइक्लिन, नो। एक्टिनोमाइसिन डी, यस, तो करेक्ट आंसर आपका एक्टिनोमाइसिन डी होगा। नॉट टेट्रासाइक्लिन, नॉट क्लोराम्फेनिकॉल, नॉट स्ट्रेप्टोमाइसिन। द अल्फा सब यूनिट इज इन्वॉल्व इन, अल्फा सब यूनिट किस में इन्वॉल्व होता है? प्रमोटर रिकॉग्निशन। अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा सब यूनिट किस में इन्वॉल्व होता है, अभी मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट अल्फा सब यूनिट इज इन्वॉल्व इन कोर पॉलीमरेज असेंबली। सो इट इज इन्वॉल्व इन वेयर? कोर पॉलीमरेज असेंबली, दैट इज योर असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर अलाउज बैक्टीरिया टू, अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर क्या करता है बैक्टीरिया को, किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? दैट इज योर रिकॉग्नाइज डिफरेंट प्रमोटर्स। नस प्रोटीन, NUSA, नुस प्रोटीन, नस ए प्रोटीन फंक्शन इन, नस ए प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? इनिशिएशन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर, नो। सो इलॉन्गेशन इज द करेक्ट आंसर। इन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो बाइंड्स टू, रो किससे बाइंड करता है? रो किससे बाइंड करता है? डज इट बाइंड टू प्रमोटर रीजन? सो रो किससे बाइंड करता है बच्चों? रो जो है आपका बाइंड कर रहा होता है रूट साइड से ऑन आरएनए, ठीक है। रो से आप याद कर लीजिए, आर से रूट साइड पर। विच न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर आरएनए सिंथेसिस? कौन सी ऐसी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस पे? तो दैट इज योर एनटीपी, दैट इज योर एनटीपी, ओके। सो बैक्टीरियल एमआरएनए, बैक्टीरियल एमआरएनए आपका कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, सर्कुलर, कैप, दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक, बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। फूड प्रिंटिंग एसे इज यूज टू डिटेक्ट, फूड प्रिंटिंग ऐसे क्या यूज़ करता है डिटेक्ट करने में बच्चों? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दैट इज योर फूड प्रिंटिंग ऐसे इज यूज टू डिटरमाइन योर प्रोटीन डीएनए इंटरैक्शन। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू, किसकी वजह से जो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है वो ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है? आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। म्यूटेशन इन -10 रीजन वुड मोस्ट लाइकली इफेक्ट, किस चीज़ के लिए इफेक्ट कर देगा? अगर म्यूटेशन -10 रीजन में हो जाएगी तो -10 में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? टाटा बॉक्स, क्या प्रेजेंट होता है? टाटा बॉक्स, जिसको हम प्रिवना बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में, एंड यूकैरियोट्स के केस में इट इज टाटा बॉक्स। तो हमारा क्या होगा? टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, ट्रांसलेशन। तो हमारी क्या हो जाएगी 23 में? तो इसका आंसर होगा इनिशिएशन, मतलब शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज नीड्स प्राइमर, ओके। इट सिंथेसाइज आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। इट हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी लाइक डीएनए पोल, सो इट एड्स पॉली ए टेल। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका वो है कि वो सिंथेसाइज करता है। देखो, चाहे आरएनए सिंथेसिस हो चाहे डीएनए सिंथेसिस हो, दोनों ही आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी, और प्रूफ रीडिंग हमेशा आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, मतलब उल्टा होती है। प्रूफ रीडिंग ऑलवेज इस डायरेक्शन में होती है, 3 to 5। तो विच सिग्मा फैक्टर कंट्रोल्स हीट शॉक रिस्पॉन्स? तो बच्चों मैं बताना भूल गई, बट इट इज सिग्मा 32, ओके। आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइजेस, क्या आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसाइज करता है? आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसाइज करता है? तो आई थिंक अब जो आपका क्वेश्चन है वो प्रोकैरियोट्स के लिए, तो आरएनए पॉलीमरेज आपका एमआरएनए सिंथेसाइज करता है, टीआरएनए सिंथेसाइज करता है, 20S 18S आरएनए सिंथेसाइज करता है, या 5S आरएनए सिंथेसाइज करता है। तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 28S 18S 5.8S आरएनए। अब इसका ट्रिक आप याद कर लीजिए, इसका ट्रिक याद कर लिए कैसे है, ऐसे याद कीजिए। रुको, दिस इज़ नॉट माई ट्रिक, मैंने कहीं से पढ़ा था, मेरी ट्रिक नहीं। रुको मेरी टीना, ठीक है, वैलेंटाइंस चल रहा है, सब लोग ऐसे बोलते होंगे, रुको मेरी टीना। सो फन फॉर दैट इज़ वेरी फॉर फन, ओके। रुको मेरी टीना, एंड इसका ट्रिक है यहाँ से आरएनए पोल 1, ठीक है, पोल 1, पोल 2, पोल 3, ठीक है। तो मतलब क्या दीदी कि पोल 1 जो है वो आरआरएनए को करेगा, आरआरएनए को,
पोल 2 आपका mRNA को कर रहा होगा और पोल 3 आपका tRNA को कर रहा होगा, ठीक है, tRNA को कर रहा होगा। अब यहाँ से देख लो किसकी बात की गई है, थर्ड वाले की बात की गई है ना जी, थर्ड वाले की बात की, सॉरी यहाँ देखो किसकी बात की गई है, 1 वाले की बात की गई है। तो 1 वाला आपका किस चीज़ को कर रहा है, रुको को कर रहा है, मतलब रुको मेरी टीना से आपने RNA पोल 1 का कर रहा है, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, बस डायरेक्ट टिक कर दीजिए 28 18s 5.8s, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 3, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज प्लीज़। अब RNA पोल 3 क्या कर रहा होगा, mRNA tRNA 28 sRNA snRNA ओनली, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो RNA पॉलीमरेज 3 के लिए क्या है, हमने अभी याद किया 3 किस में आता है, पॉलीमरेज 3 टीना, तो tRNA के लिए आएगा, तो tRNA इज योर आंसर, ओके। अब 27 वाला हो गया डन। सो आई होप कि यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं नाउ। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग यूकैरियोट्स, तो हम यूकैरियोट्स को ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे। द टाटा बॉक्स इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली, तो यूकैरियोट्स से पूछ रहे हैं बच्चों, तो यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स आपका -25 रीजन पर लोकेट होता है। द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP इज पार्ट ऑफ, TBP किसका पार्ट है, एक सेकेंड इसको हम ठीक से डिटेल में देख लेते हैं। देखो TF2D, ठीक है, फिर आपका होता है TF2A, एक सेकेंड, देखो हाँ, TF2D, TF2A, देन TF2B। तो A और B दोनों ही स्टेबलाइज करते हैं DNA को, स्टेबलाइज करते हैं DNA को। अब TF2D का काम होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का काम होता है इसका। और TF2E का काम होता है एडाप्टर प्रोटीन का, ठीक है, एडाप्टर प्रोटीन का। यहाँ पर आपसे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन पूछे हैं तो आपका आंसर मैंने बताया TF2D आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, TF2D, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये याद कर लो कि D से बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन होगी। TBP तो TBP से याद कर लो, ठीक है। विच फैक्टर हैज़ हेलिकेज एक्टिविटी, किसकी जो है हेलिकेज लाइक एक्टिविटी होती है, तो किस इसमें से किसकी हेलिकेज लाइक एक्टिविटी होती है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर, जो मैंने बताया अभी किसी में बताया नहीं है हेलिकेज लाइक एक्टिविटी, सो योर आंसर नंबर इज B, TF2H, ठीक है, TF2H जो एक्टिवेट करता है RNA पोल 2 को, और इसकी हेलिकेज लाइक एक्टिविटी होती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ CTD इज रिक्वायर्ड फॉर, फॉस्फोराइलेशन ऑफ CTD किस के लिए रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट इज योर ट्रांजिशन टू इलॉन्गेशन। द CTD कंसिस्ट ऑफ रिपीट्स ऑफ, CTD में क्या रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपका टायरोसिन, सीरीन, प्रोनिन, और ये इसका रिपीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्हांसर्स कैन फंक्शन, इन्हांसर्स कहाँ पर फंक्शन करते हैं, तो सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंसेस पर आपके इन्हांसर्स फंक्शन करते हैं। मीडिएटर कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है आपका लिंकिंग एक्टिवेटर्स टू RNA पोल 2। 5 प्राइम कैप इज एडेड, 5 प्राइम कैप कब ऐड होगी, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। सी कैपिंग जो है ना आपकी, जो कैपिंग है या टेलिंग है, ये सब चीज़ें ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ही चल रही होती हैं, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ही हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आंसर आ जाएगा। पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस इज, पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस क्या है, सिग्नल सीक्वेंस क्या है आपका, AAUAAA, ठीक है, यस। नाउ CAAT बॉक्स फाइंड, CAAT बॉक्स क्या फाइंड करता है, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। यूक्रोमैटिन इज, यूक्रोमैटिन आपका क्या है, इनएक्टिव है, हाईली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, सो दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यस, यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हिस्टोन एसिटाइलेशन जनरली, हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या करते हैं, हिस्टोन एसिटाइलेशन जनरली रिप्रेस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, या एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, स्टॉप करते हैं इलॉन्गेशन को, क्या करते हैं, क्या करते हैं आपका हिस्टोन एसिटाइलेशन, तो हिस्टोन एसिटाइलेशन एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। RNA पोल 2 सिंथेसाइजेस, क्या RNA पोल 2 क्या सिंथेसाइज करता है, रुको मेरी टीना में आपका जो मैंने बताया था, रुको मेरी टीना, ठीक है। उसके बाद आप RNA लिख लो, RNA में 1 2 3, तो 2 क्या सिंथेसाइज कर रहा है आपका, रुको मेरी टीना, mRNA, M से क्या हो जाएगा, अब इधर ये भी लिख लो ना, mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। तो mRNA आपका
सिंथेसाइज हो रहा है क्या, तो mRNA पे आपका ऑप्शन चला जाएगा बिना आंख बंद किए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पोल 2 इनिशिएशन, कौन सा पोल 2 इनिशिएशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो आपका सिग्मा फैक्टर तो रिक्वायर्ड होता है जी, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता है, पोल 2 इनिशिएशन के लिए आपका सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता है जी, सॉरी मैं भी गलती से कुछ भी बोल देती हूँ, तो ये आई एम सॉरी, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो आपका आंसर ही ये आ जाएगा, बाकी सब तो रिक्वायर्ड होता है ना। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग लीड्स टू, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या लीड करती है, क्या करवा देती है, मल्टीपल प्रोटीन फ्रॉम वन जीन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन, कहाँ पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, गोल्जी में, तो यूकैरियोट्स में पूछ रहे हैं ना, कहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। विच RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स SNRNA, कौन सा RNA पॉलीमरेज जो है SNRNA को ट्रांसक्राइब कर रहा होता है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है बी। यस, DNA मिथाइलेशन यूजुअली, DNA मिथाइलेशन क्या है, एक्टिवेट्स, रिप्रेसेस, स्टॉप्स, प्रमोट्स ट्रांसलेशन, क्या करता है DNA मिथाइलेशन, आपका क्या कर रहा होता है DNA मिथाइलेशन, तो DNA मिथाइलेशन आपका एक्टिवेट कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, या रिप्रेस कर रहा होता है, तो DNA मिथाइलेशन आपका रिप्रेस करता है। इन्हांसर बाइंडिंग प्रोटीन आर कॉल्ड, इन्हांसर बाइंडिंग प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हांसर बाइंडिंग प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स, रिप्रेशर्स, सिग्मा फैक्टर्स, क्या कहते हैं इन्हांसर बाइंडिंग प्रोटीन्स को, तो एक्टिवेटर्स कहते हैं, क्योंकि एक्टिवेट करते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA इज यूजुअली, पहला न्यूक्लियोटाइड RNA का क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। प्रमोटर क्लियरेंस रिक्वायर्स, प्रमोटर क्लियरेंस को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके CTD फॉस्फोराइलेशन की। विच टेक्निक मेजर्स ट्रांसक्रिप्शन रेट, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो मेजर करती है ट्रांसक्रिप्शन रेट को, रन ऑन एस से। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर सेपरेटेड बिकॉज, क्यों सेपरेटेड है, DNA इज लीनियर, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो आपके सारे MCQ डन हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अगर अभी तक देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर JAM एग्जाम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सारे कंटेंट क्रिएटर ये बोलते ही हैं, तो प्लीज़ मेरा भी लाइक कर दो।